कुंभ राशि वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देवेश ज्योतिष चैनल में आपकी जान ले लेगा इस नाम का दुश्मन, हो जाए सावधान। आपके घर की दहलीज पर ही आपकी मौत खदी भी है। आपकी थोड़ी सी गलती आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देगी, क्योंकि ये दुश्मन धीरे धीरे करके आपके घर तक पहुंच चुका है और इस मई के महीने में ये दुश्मन आपके ऊपर जानलेवा और खतरनाक वशीकरण कर रहा है, जिससे आप पूरी तरह से इसके वश में आ जाओगे। फिर यह जो बोलेगा वह आप कहने लगोगे। आपको मैं बता दूं कि ये दुश्मन आपके ही घर में मौजूद है। इसने आपको पूरी तरह से वश में कर लिया है। मैंने आपको पिछले 3 महीनों में 3 बार चेतावनी दी थी कि इस दुश्मन से सावधान हो जाए, इस दुश्मन से अपना बचाव कर लीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। इस दुश्मन ने पिछले महीने आपके ऊपर बहुत बड़ा और खतरनाक जानलेवा टोना टोटका किया है, जिससे आपका पूरा घर तहस नहस हो चुका है। आपके घर में आए दिन बढ़े संकट, परेशानियां, बढ़े खतरे, यहाँ तक कि आत्माओं के साए भी मंडरा रहे हैं। कई बार तो आपके परिवार के लोग मरते मरते बचे हैं, कई लोगों के खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। वह तो आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा है। आपके कुछ कर्म अच्छे हैं जिससे आप इस दुश्मन की चाल से, इस दुश्मन के टोने टोटके से अभी तक बच पाए हैं, लेकिन अब ये दुश्मन सारी बाधाओं को पार करके आपके ऊपर बहुत ही जानलेवा और खतरनाक टोना टोटका करवा रहा है। आखिर कौन है ये दुश्मन? आपके मन में बस यही बात आ रही होगी। देखिए दोस्तों, ये दुश्मन आपके सामने ही खड़ी डिधा होता है, फिर भी आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि इसने आपको अपने माया जाल में फंसा रखा है। अगर आपको अपनी और अपने परिवार की जान प्यारी हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इस खतरनाक दुश्मन से बचने का उपाय भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस दुश्मन का नाम भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहाँ रहता है, इसका क्या रिश्ता है आपसे। दोस्तों, जब आप इस दुश्मन का नाम जानोगे तो यकीनन आपके भी पसीने छूटने लगेंगे, चक्कर आकर आप भी गिर जाओगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सोचा था, जिस व्यक्ति के साथ आपने अपने भविष्य की नींव रखी है, वही व्यक्ति आपका दुश्मन निकलेगा। आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसकी सारी काली सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसलिए चिंता ना करें दोस्तों। बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक आज के इस वीडियो को देखना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपका जो जीवन है वह बहुत ही सरल है, यानी कि ना ही ज्यादा आपके जीवन में पैसा है, ना ही आप ज्यादा धन कमाने की लालच रखते हो। आप अपने जीवन में खुश हो, दिन की 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, बच्चों को उनकी जरूरत का सामान मिल जाता है, उनके छोटे मोटे सपने आप पूरे कर देते हो, आप उसी में खुश हो। आपको किसी से ज्यादा लेना देना नहीं है कि कौन क्या करता है और कौन क्या नहीं करता है। आप अपने जीवन में खुश हो, लेकिन ये जो आपके आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, आपको इतना भी खुश नहीं देख सकते। 2 वक्त की रोटी आप हंसते हंसते खाते हो तो आपके रिश्तेदार आपको देखकर जलने लगते हैं, और यह जो आपका दुश्मन है, इसकी तो निगाहें भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जब जब यह आपको देखता है, जब जब यह आपके परिवार को देखता है, जब जब यह आपके बच्चों को देखता है, तो आपके परिवार में खतरनाक विपदा आ जाती है, खतरनाक संकट आ जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, परिवार के लोग बीमार हो जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो घर में नुकसान हो जाते हैं। इतना मनहूस है ये दुश्मन। और दोस्तों, किसी बाहर वाले से शिकायत क्या करना, आपके तो घर में ही इतना बड़ा दुश्मन छुपा बैठा है। कहते हैं दोस्तों कि बाहर के लोगों से तो हम आसानी से लड़ सकते हैं, बाहर के लोगों से तो हम खुलेआम उनका सामना कर सकते हैं, लेकिन जब अपनों में ही कुछ दुश्मन शामिल हो जाए, जब हमारा अपना ही हमारा जानी दुश्मन निकल जाए, तो फिर उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा दिल अलग टूटता है और खतरा भी डबल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा अपना होता है वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है, कि हम कब क्या खाते हैं, किसके साथ हम घूमते हैं, हम कितना कमाते हैं, हम कितना खर्च करते हैं, हम भविष्य में क्या करने वाले होते हैं, हमारी कमजोरी क्या है, हमारी मजबूती क्या है, वह सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। और दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि आपके जीवन में केवल एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन हैं, जिनको आप अपना मानते हैं। दोस्तों, वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म करा, ऐसा क्या बुरा काम किया जो मेरे अपने ही मेरे दुश्मन है। जी बिल्कुल नहीं, आपने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, ना ही कभी आपने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई, ना ही कभी आपने किसी को बुरा भला बोला। लेकिन दोस्तों, जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जो लोगों के ज्यादा काम आता है, जो ज्यादा दया रखता है, जो सबकी भावनाओं की कद्र करता है, उसी के साथ बुरा होता है, उसी के दुश्मन भी ज्यादा होते हैं दोस्तों। और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सभी दुश्मनों में से एक इतना खतरनाक दुश्मन है आपका, वह आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर रोजाना नए नए टोने टोटके कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है। आज उसी की पोल मैं आपको खोलने वाला हूँ, आपको उसकी काली सच्चाई बताने वाला हूँ। बस शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, कई दिनों की रात हमने जाग जाग कर आपके लिए जानकारी इकट्ठा करी है, तब जाकर यह महत्वपूर्ण वीडियो बन पाई है। मुझे पता है कि यह वीडियो
वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसको आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सबको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि दोस्तों गंभीर समस्या है, जानलेवा समस्या है, इसीलिए वीडियो को बड़ा बनाना पड़ता है। तो कृपया करके आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा, जय बजरंगबली। देखिए दोस्तों, अगर आपको दुश्मन से कोई बचा सकता है तो वह है बजरंगबली, क्योंकि हनुमान जी बड़े से बड़े काल को भी टाल देते हैं, बड़े से बड़े दुश्मन को भी मिटा देते हैं। इसलिए आप भी कभी जाएं और लिख दीजिए, जय बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और अगले 24 घंटों में और मई के माह में आपको बड़ी बड़ी खुशियां देंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर वह कौन सा दुश्मन है जो इस मई के माह में आपकी जान लेना चाहता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपके घर में बहुत से लोग होंगे, जैसे कि आपके माता पिता होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके पति, आपकी पत्नी होगी। अगर आप घर का मुखिया है या फिर कोई और घर का मुखिया है तो सबसे ज्यादा घर के मुखिया पर खतरा होता है, क्योंकि जो दुश्मन होता है वह सबसे पहले घर के मुखिया को ही निशाना बनाता है। क्योंकि जिस घर का मुखिया अगर कमजोर हो जाए, अगर घर के मुखिया को ही तंत्र मंत्रों से बांध दे तो फिर पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा परिवार टूट जाता है। अगर आपके परिवार में भी केवल आप कमाने वाले हो और आपका दुश्मन आपके ऊपर ही टोने टोटके कर दे, तंत्र मंत्र कर दे और उसके बाद फिर आप बहुत बीमार हो जाओ, आपको गंभीर बीमारियां लग जाए या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो आपका पूरा परिवार दोस्तों तितर बितर हो जाएगा और आपका दुश्मन भी यही चाहता है। इसलिए आपके घर का सबसे बड़ा जो मुखिया है, सबसे पहले आपको उनको बचाना है। अगर आप मुखिया है तो सबसे पहले आप अपने आप को बचाएं, क्योंकि जो दुश्मन है सबसे बड़ा वार घर के मुखिया पर ही करेगा और मई के माह में बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। अब दूसरी बात है दोस्तों, ये जो दुश्मन होते हैं घर की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करते हैं, यानी कि आपके घर की जो सबसे कमजोर कड़ी होगी वह है आपके घर के छोटे बच्चे। दोस्तों छोटे बच्चे जो ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई भी दुश्मन, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आस पड़ोस वाला बहला फुसलाकर उनसे अपना काम करवा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपका जो ये दुश्मन है तंत्र मंत्र की हुई कोई चीज आपके घर में फेंकना चाहता है या फिर आपके घर में लाना चाहता है, तो वह आपके घर के बच्चों द्वारा इस काम को अंजाम दे सकता है। आपके बच्चों का ये पहले दिल जीतते हैं, फिर आपके बच्चों के द्वारा आपके घर में तंत्र मंत्र की हुई चीजें आपके घर में पहुंचाते हैं और फिर वह चीज से आपके पूरे घर को बर्बाद करना शुरू कर देती है, आपके घर को तोड़ना शुरू कर देती है। धीरे धीरे आपके घर में बीमारियां आना शुरू होती हैं, आपके घर के बच्चे बीमार होने लगते हैं। कई बार तो विपदाएं इतनी बड़ी बड़ी आ जाती हैं कि घर में एक के बाद एक बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर में मौत तक होने लगती है। आए दिन घर में क्लेश होते हैं, भाई भाई से लड़ता है, पति पत्नी में लड़ाइयां होने लगती हैं, बच्चे बीमार पर बीमार होने लगते हैं, हॉस्पिटल में बहुत पैसा भरना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो दोस्तों पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उपाय अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर तो संकट है ही, लेकिन आपके परिवार के ऊपर भी संकट है। क्योंकि दोस्तों इंसान को अगर खुद को कुछ हो जाए, अगर आपको कुछ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप सह लोगे। अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी हो जाए तो आप सह लोगे, लेकिन अगर आपके परिवार पर कुछ हो जाए, आपके बच्चों पर कुछ हो जाए तो आप नहीं सह पाओगे। और ये दुश्मन भी बहुत चालाक है, यह आपसे पहले आपके परिवार पर वार करेगा, पहले आपके परिवार को तोड़ेगा, उसके बाद फिर आपको तोड़ेगा। इसलिए बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह आपकी दुखती नस पर वार करता है, हमेशा आपका जो सबसे कमजोर पक्ष है उसी पर यह वार करता है। क्योंकि दोस्तों ये जो दुश्मन है आपको अच्छे से जानता है, आपकी हर एक रगत से इसको पहचान है, आप क्या करते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप कहाँ जाते हो, आपका क्या मजबूत पक्ष है, आपका क्या कमजोर पक्ष है, आपकी क्या कमजोर खड़ी है, ये दुश्मन सब कुछ जानता है। क्योंकि ये दुश्मन पिछले कई सालों से आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर नजरें रख रहा है। और यहाँ तो दोस्तों आपके घर में ही कुछ गद्दार छुपे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो दुश्मन होते हैं वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, और फिर जब ये हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं तब इनको बहुत आसानी हो जाती है आपके खिलाफ चाल चलने के लिए, आपके खिलाफ तंत्र मंत्र टोने टोटके करने में। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी आप तो कह रहे हो तंत्र मंत्र टोने टोटके, तो क्या यह असलियत में होते भी है? देखिए दोस्तों इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, पुराने जमाने में भी टोने टोटके तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाता था और आज भी इन विद्याओं का उपयोग पूरी तरह से हो रहा है। जब इंसान किसी को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, जब इंसान किसी को परेशान करना चाहता है, अगर वह अपने बल से नहीं कर पाता, अगर वह अपनी बुद्धि से नहीं कर पाता, तो वह फिर इन तंत्र मंत्र का सहारा लेकर उस दुश्मन को गिराने के लिए, उस दुश्मन को मिटाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले लेता है। और आपके दुश्मन ने भी यही किया है, आपका दुश्मन आपको हरा नहीं सकता, आपका दुश्मन आपको
आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता, वह खुद कुछ नहीं कर सकता है और आपको भी कुछ नहीं करने देता है, जिसके चलते यह आपसे बहुत जलता है और जलन की भावना से ही वह आपके ऊपर इतनी गिरी हुई नीच हरकतें कर रहा है। तंत्र मंत्र दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। आज से पहले भी मैंने आपको कुछ चीजों के बारे में तो बताया ही है, जैसे कोई पुतले के ऊपर जादू टोना करता है, कोई आपके फोटो पर जादू टोना करता है, कोई आपका बाल लेकर भी जादू कर सकता है, यहाँ तक कि कोई आपका पहना हुआ कपड़ा लेकर भी जादू टोना कर सकता है, कोई आपके बच्चों के कपड़ों को चुराकर भी उसके ऊपर तंत्र मंत्र कर सकता है। और सबसे खतरनाक टोना टोटका जादू टोना हम आज आपको बताने वाले हैं, जो आसानी से लोग करते हैं और जिसका निराकरण भी बहुत मुश्किल होता है, जिसका हल निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, जिससे बाहर आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। देखिए, कभी कभी जो हमारे दुश्मन होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, कुछ पड़ोस में हो सकते हैं तो कुछ हमारे रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि घर में सभी अपने हो, कभी कभी कुछ परिवार बड़े होते हैं जहाँ पर 2 0 2 5 लोग इकट्ठा रहते हैं, जिसमें हमारे दादाजी के भाई बहन, उनके बच्चे हो गए या फिर हमारे अंकल आंटी हो गए, हमारी बुआ हो गई, ऐसे बड़े बड़े परिवार साथ में रहते हैं, लेकिन सभी में अच्छे हो, सभी हमारे अपने हो। कभी कभी जरूरी नहीं कि यह सत्य हो, कभी कभी हमारे अपनों में ही कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो हमारी तरक्की को देखकर हमसे ही जलने लगते हैं। कभी कभी तो भाई भाई की तरक्की देखकर भी जलने लगता है, बहन भाई की तरक्की देखकर जलने लगती है, कभी कभी तो संपत्ति के लिए, जायदाद के लिए, पैसों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी दुश्मनी में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, हर किसी को अपना समझने की गलती मत करिए। जहां बात हक की आती है, जहां बात पैसों की आती है, वहां दोस्तों अच्छे अच्छे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाते हैं और ये बिल्कुल सत्य है। आप में से बहुत से लोगों को ये समझ आ चुका होगा और आप में से बहुत से लोगों को आने वाले समय में समझ आ जाएगा कि ऐसा ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने भाई से दूर हो जाएं, आप अपने भाई को ही शक की नज़र से देखने लगे। दुनिया में कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपना धर्म निभाते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन बात कुछ ऐसे रिश्तों की हो रही है जो संपत्ति के लिए, धन दौलत के लिए एक दूसरे के प्रति दुश्मनी पैदा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो भाई आपस में बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब उन दो भाइयों की शादी होती है और घर में दो नई बहुएं आती है, तो वह जो दो नई बहुएं हैं अपने अपने पति को तरह तरह की बातें सिखाती है, संपत्ति को लेकर अपने पति के मन में अलग अलग चीजें डालती है और अपने भाई से ही उनको अलग करना चाहती है। तब क्या होता है कि वह दोनों बहुएं ही उस परिवार को बांट रही होती है, उन दोनों भाइयों को अलग कर रही होती है और ऐसे में दोनों भाइयों में धीरे धीरे दरार आना शुरू होती है। प्रेम तो है, लेकिन उनके दिमाग में अलग अलग तरीके की बातें डाल दी जाती है, जिससे उनका प्रेम कम होने लगता है और वह प्रेम धीरे धीरे नफरत में बदलने लगता है। इसलिए संपत्ति के चलते, बंटवारे के चलते, और केवल बहुएं ही नहीं, कभी कभी आसपास के लोग भी घर परिवार में दरार डालते हैं, कुछ रिश्तेदार भी दरार डालते हैं। जिस घर में परिवार के लोग मिलकर रहते हैं, उस परिवार को लोग तोड़ना चाहते हैं। कभी कभी लोग कच्चे कान के होते हैं, कच्चे दिल के होते हैं, जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको कभी ना कभी अपने घर के लोगों के खिलाफ भड़काते होंगे, आपके भाई के खिलाफ भड़काते होंगे, आपकी बहन के खिलाफ भड़काते होंगे, कुछ आपके पति के खिलाफ भड़काते होंगे, कुछ पत्नी के खिलाफ भड़काते होंगे, कुछ माँ बाप के खिलाफ भड़काते होंगे। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो परिवार को एकजुट नहीं देखना चाहते, जो तोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, उनके चक्कर में घर में दुश्मनी पैदा होती है और फिर यह जो दुश्मनी है धीरे धीरे तंत्र मंत्र का सहारा लेती है एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। और फिर जब घर में टोने टोटके होना शुरू होते हैं, तंत्र मंत्र क्रियाएं करना शुरू होती है, तो पूरा घर बिखर जाता है। और कभी कभी तो कुछ बाहर के दुश्मन होते हैं, जैसे हमारी रिश्तेदारी में हो या फिर आसपास में कोई दुश्मन हो, वह हमारे घर में टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाते हैं। कुछ तंत्र मंत्र हमारे शरीर के बाल से भी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हमारा अगर बाल ले ले तो उस बाल पर भी खतरनाक जानलेवा टोना टोटका किया जा सकता है। कभी कभी हमारा जो कपड़ा होता है पहना हुआ, उस पर भी खतरनाक जानलेवा टोना टोटका किया जा सकता है। इसके अलावा कोई अगर हमारे घर में तंत्र मंत्र की हुई कुछ चीजें, जैसे लोहे की चीज हो गई, नींबू काट कर फेंक देते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। अगर हमारे घर में तंत्र मंत्र हो जाए, टोना टोटका हो जाए, तो हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं धीरे धीरे और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान
और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।